दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फायर ग्रुप राजस्थान। आज का जो अपना टॉपिक है, आज का अपना टॉपिक होगा CO2 फायर एक्सटिंग्विशर को लेकर। कि कमेंट्स भी आ रहे हैं बच्चों के, सर जो CO2 फायर एक्सटिंग्विशर है उसके बारे में थोड़ा बताओ। पढ़ा तो है लेकिन थोड़ा डीपली नहीं समझ पाए। ठीक है, तो मैं आज इस टॉपिक के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा टॉपिक अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना। अपने इस वीडियो में चर्चा क्या क्या करेंगे वो आपको मैं पहले अवगत करवा देता हूं। जिस तरीके से ये एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कि जो CO2 फायर एक्सटिंग्विशर है उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। ठीक है, इसमें गैस का रेशो क्या होता है, किस हिसाब से इसमें गैस रिफिलिंग करी हुई होती है। ठीक है, इसका हाइड्रोलिक टेस्ट कितने समय के बाद में किया जाता है और जो हाइड्रोलिक टेस्ट है कितने प्रेशर पे अपने करते हैं। ठीक है, एक अपने जैसे कोई फायर को एक्सटिंग्विश करते हैं, जैसे किसी फायर को बुझाते हैं, तो ये जो अपना CO2 फायर एक्सटिंग्विशर है ये किस तरीके से इसकी टोटली प्रोसेस क्या होगी, यानी किस तरीके से जो भी फायर है उस पर अपना काम कैसे करेगी ये केस। ठीक है, तो फुल विवरण फुल डिटेल के साथ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अवगत कराऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना। बीच में अगर स्टार्टिंग में आपने पिक्चर की तरह देखा, बीच बीच में कहीं फाइट हुई है या नहीं, तो आपको वीडियो में नहीं समझ में आएगा। क्योंकि काफ़ी बच्चों को ये भी है कि 20 मिनट का वीडियो है तो उसमें क्या करते हैं 5 मिनट का यहाँ से देख लिया और आगे सीधे छलांग लगा के 10 मिनट पे चले गए, उसके बाद में 15 मिनट पे। तो पिक्चर थोड़ी है, जो शूटिंग चल रही है, शूटिंग चलते टाइम किसी ने फाइट की वो देख लेते हैं। उसमें तो आपको अगर स्टार्टिंग से नहीं देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। समझ रहे हो? तो समझाने की मेरी पूरी कोशिश होगी, आप मेरे साथ बने रहिएगा। एक बार अगर वीडियो देख लिया, अगर मैंने CO2 फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में आपको जो चीज़ बता रहा हूँ, आपने अच्छी तरीके से वीडियो को मन लगा के एक पास में नोटबुक लेकर के जो भी पॉइंट बता रहा हूँ आपने नोट करके ढंग से पढ़ लिया, तो मैं आपसे वादा करता हूँ आप कभी भी मेरी वीडियो अपलोड होगी तो आप ये नहीं कहोगे सर हम नहीं देखेंगे, यही कहोगे जरूर देखेंगे, क्योंकि इतनी अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। चलिए, आपने CO2 जो फायर एक्सटिंग्विशर है, जो CO2 का फायर एक्सटिंग्विशर है उसका ये, वैसे तो मैं बेसिकली स्टार्टिंग इसी पॉइंट पे करती हूँ कि ये कितने पार्ट के होते हैं। वैसे इनको 2 भागों में बांटा गया है। जैसे CO2 फायर, जैसे ये फर्स्ट एड का होता है, जैसे अपने बोलते हैं ना फर्स्ट एड की जो फायर होती है उसको एक्सटिंग्विश करता है जो एक्सटिंग्विशर होते हैं। ठीक है, इसलिए तो इनको एक्सटिंग्विशर बोलते हैं। जो स्टार्टिंग की जो फायर होती है, छोटी जो फायर होती है, उसको बुझाने के लिए अलग अलग प्रकार के एक्सटिंग्विशर होते हैं, उसको यूज़ किया जाता है। यही होता है ना। तो अपने इसी के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे ये CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर वेट के हिसाब से देखें तो वेट इसका, अगर पोर्टेबल एक्सटिंग्विशर लें, पोर्टेबल का मतलब वो एक्सटिंग्विशर जो आसानी से अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा करके जो भी फायर है उसको बुझा सकें अपने हैंड से। समझ रहे हो? और दूसरा एक होता है, जैसे अपने एग्जाम्पल के रूप में जो पोर्टेबल होती है वो 4.5 kg से लो तो है ही, 4.5 kg से नीचे तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है। उससे 5 kg है तो इससे मैक्सिमम 9 kg तक हो सकते हैं। ठीक है, और 9 या 9.5 kg से ऊपर जो भी एक्सटिंग्विशर है वो क्या है, ट्रॉली में, ट्रॉली माउंटेड के रूप में आते हैं। समझ रहे हो? यानी जिसमें पहिए लगे होते हैं, जो एक्सटिंग्विशर उससे एक ट्रॉली पे रखे होते हैं, जहाँ भी फायर हुई है तो ट्रॉली के माध्यम से लेकर के जाएंगे। रीज़न इसका ये है क्योंकि उसका वेट ज़्यादा होता है। यही बात है ना। तो चलिए पूरा विवरण करेंगे, पूरा देखते जाइए वीडियो, पूरा विवरण करेंगे। जिस तरीके से पहला अपना यही है कि आपने सभी ने देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो भी मैं वीडियो के माध्यम से पूरे पार्ट आपको मैं अवगत करवाऊंगा। ठीक है, इस तरीके से आपने देखा होगा, ये होता है, आपने सभी ने देखा होगा CO2 जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है वो इस तरीके से बना हुआ होता है। CO2 फायर एक्सटिंग्विशर होता है वो इस तरीके से बना हुआ होता है। टोटली इसके जो भी पार्ट्स है एक बार मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद में अपने जो भी है वो देख लेंगे। ठीक है, इस तरीके का आपने CO2 का फायर एक्सटिंग्विशर देखा होगा। प्लास्टिक का बॉटम भी लगा होता है ताकि, हाँ ठीक है। अपना टॉपिक कौन सा है? CO2 फायर एक्सटिंग्विशर। कौन सा है? CO2 फायर एक्सटिंग्विशर। इसके फुल पार्ट
एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कर देना, समझ में नहीं आएगा। टॉपिक थोड़ा सा लंबा है, भी लॉन्ग होने की वजह से आप थोड़े परेशान होंगे, पर जो बात बताऊंगा, जो इस टॉपिक के माध्यम से जो चीज़ मैं आपको अवगत करवाऊंगा सबसे दी बेस्ट रहेगी। न आपने कभी सुना होगा, न इस तरीके की वीडियो आपने कहीं देखी होगी। फायर से रिलेटेड जो भी टॉपिक है पूरा सारांश लेकर के आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आप देखते रहिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा, आपको इंटरेस्ट आएगा। बिल्कुल आप सोच रहे होंगे कि सर हमें तो फायर की क्लास लगाने में कभी इंटरेस्ट ही नहीं था। बिल्कुल मेरे साथ बने रहिए, बिल्कुल इंटरेस्ट आएगा आपको। अब इस तरीके का ये क्या होता है, एक होता है CO2 फायर X2 गैसर, ठीक है। अपने ले लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में 4.5 kg का एक CO2 पोर्टेबल फायर X2 गैसर ले लेते हैं, ठीक है। भी ये कितने kg का है, ये सर है 4.5 kg का CO2 फायर X2 गैसर अपने ले लेते हैं जी। ले लिया तो सर हमें इसके बारे में बताओ कि इसके क्या क्या। एक तो देखो जिस तरीके से ये क्या है, कंटेनर है खाली, पहले स्टार्टिंग की जो खाली पार्ट है उसकी बात कर रहे हैं। ये कि क्या है, बिल्कुल एम्प्टी है, इसमें कुछ भी जो भी गैस है CO2 की वो नहीं भरी हुई है अभी तक, ये बिल्कुल खाली है, बिल्कुल खाली है, समझ रहे हो। इस X2 गैसर के टोटली पार्ट बताऊँ, एक तो बता देता हूँ, जो ये CO2 फायर X2 गैसर होता है उसका भी कहीं पे भी बेंड नहीं होता। टोटली जो X2 गैसर है कहीं प्रकार से किसी प्रकार का बेल्ट नहीं होता। पूरी जो बॉडी है, पूरी बॉडी है एक ही धातु की कवर की हुई होती है, समझ रहे हो। जो मेटल्स है एक ही मेटल होता है, कहीं मेटल में कहीं बेंड नहीं लगा होता, क्योंकि जो X2 गैसर होता है इसमें गैस इसी प्रेशर से भरी जाती है, क्योंकि इसके लिए जो इसका ये कंटेनर है ये स्ट्रॉन्ग चाहिए, समझ रहे हो। जैसे अगर कहीं अलग अलग X2 गैसर में हम देखते हैं बेंड दी होती है बीच में, यानी जोड़ दिया होता है, इसमें जोड़ नहीं होता टोटली, ठीक है। इसे बोलते हैं अपने कंटेनर, क्या बोलते हैं, कंटेनर। देखो पूरा विवरण करेंगे बच्चों, पूरा विवरण करेंगे। ये नहीं है कि सर हमें तो कंटेनर का पता है, आगे बताओ क्या है, वो भी बताएंगे, मेरे साथ बने रहिए। वीडियो लंबा जरूर है पर समझ में बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा समझने। अब ये अपने एक खाली X2 गैसर है, इसे बोलते हैं कंटेनर, जिसको इसको प्लास्टिक का बॉटम बोलते हैं। यानी जो भी ये X2 गैसर है सरफेस पर अगर कहीं रखे हैं, पहली बार तो सरफेस पे होता है ना, जब इसको रिफिलिंग करते हैं उसके बाद में अपने किसी दीवार पे लगाते हैं तो कहीं इधर उधर गिरे ना, इस तरीके से प्लास्टिक का एक लगा होता है जो प्लास्टिक बॉटम बोलते हैं, समझ रहे हो। अब क्या है, अब बताता हूँ एक एक पार्ट के बारे में। एक इसमें लगा होता है व्हील वाल्व, क्या लगा होता है, व्हील वाल्व। ये क्या वर्क इसका आगे बताऊंगा, ठीक है। ये होता है कैरी हैंडल, ठीक है। एक लगी होती है यहां पे सेफ्टी पिन, ठीक है। सेफ्टी पिन लगा होता है। उसके बाद में ये है डिस्चार्ज ट्यूब, और इसे बोलते हैं डिस्चार्ज हॉर्न, डिस्चार्ज हॉर्न। और एक यहां लगी होती है, अब मैं इनके बताऊंगा आगे अपने वीडियो में, चल चलते साथ साथ में एक बार मैं लिख लेता हूं कि कौन कौन से पार्ट होते हैं, उसके बाद में अपनी चर्चा करेंगे कि जो ये पार्ट है उनका क्या क्या वर्क होता है, ठीक है। एक यहाँ पे जैसे जीली टाइप एक वाल्व होता है, जीली टाइप एक जैसे अपने ये होता है ना जो प्रेशर कुकर आपने देखा है, ठीक है। चलो इसका आगे मैं बताऊंगा ये कैसे वर्क क्या करता है, इसकी क्या जो एक वाल्व टाइप होता है, इसी में भी बोल्ट टाइप होता है, ठीक है। जो अपने प्रेशर कुकर होता है उसी के ऊपर एक बोल्ट टाइप सा लगा होता है ना, उसी टाइप से इसी में भी एक जीली टाइप अंदर बोल्ट टाइप सा उसकी जो ये है एक वाल्व टाइप सा लगा होता है। बताता हूँ मैं कैसे, आगे बताता हूँ। जैसे ये एक कंटेनर है, उसकी ये पार्ट जैसे ये होती है साइफन ट्यूब का। कोई बच्चे बोलते हैं काफ़ी कि सर जो CO2 जो फायर X2 गैसर होता है उसमें क्या साइफन ट्यूब होती है, बिल्कुल। चलिए चर्चा करते हैं। देखिएगा ये एक अपने खाली कंटेनर ले लिया, प्लास्टिक का बॉटम होता है, ये कंटेनर है, ठीक है। उसके बाद में स्टार्टिंग में आते हैं जो ये झिल्ली, यानी इसमें एक सबसे पहले तो ये है वाल्व, यानी इसमें जो भी गैसेज है भरी हुई है, ठीक है।
तो उसको रिलीज करने के लिए ये वाल्व यूज़ किया जाता है। ये वाल्व इसलिए लगाया गया ताकि भाई कोई इसमें गैसेज है तो उसको रिलीज कर सकें, यानी बाहर निकाल सके भी, और जो अपने जितना यूज किया यूज करने के बाद में इसको बंद करने। ये क्या है, व्हील टाइप लगा होता है। इसके पहचानने की 2-3 पॉइंट है, वो काफ़ी पहचानने में मदद करते हैं। CO2 फायर एक्सटिंग्विशर को पहचानने में काफ़ी मदद करते हैं, समझ रहे। ये व्हील टाइप वाल्व हो गया, सभी समझ रहे हैं, ठीक है। इसके बीच में एक लगी होती है सेफ्टी पिन, ताकि आसानी से कोई खोल ना पाए विदाउट यूज के। कई बार क्या होता है, कुछ छेड़े खाने करने वाले भी बहुत होते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल्स में लगी हुई है। भी एक मान के चलो मेंटल हॉस्पिटल में ये लगा हुआ है, ठीक है, एक्सटिंग्विशर लगा हुआ है, क्योंकि जो है आग तो देखो हर जगह लगेगी, उसके लिए तो ये जो भी इक्विपमेंट है वो तो यूज होते हैं, ठीक है। फिर 4 फुट की हाइट पे लगा है, और जो कोई भी अगर दिमागी प्रॉब्लम है, ठीक है, प्रॉब्लम है, इसको एक्सटिंग्विशर दिख गया तो वो क्या करेगा, तुमको वही है, बस उनको एक खेल मिलेगा, घुमाएगा निकालेगा, घुमाएगा निकालेगा। तब क्या है कि इस तरीके से अगर कोई अननोन पर्सन भाई इस तरीके से अगर एक्सटिंग्विशर के साथ छेड़छाड़ नहीं करें, तो इसमें एक सेफ्टी पिन लगाई जाती है, जिसे अपने क्या बोलते हैं, लॉक कर देते हैं। भी ऐसा लोग जिसको नॉलेज हो वो आसानी से इसको निकाल सकें, समझ रहे हो। भी ये होती है सेफ्टी पिन, और ये होता है कैरी हैंडल, यानी जो एक्सटिंग्विशर होता है उसको उठाने के लिए एक हैंडल लगा होता है, जिसे अपने बोलते हैं कैरी। एक्सटिंग्विशर को उठाने के लिए जो स्टैंड, जो एक पाइपनुमा जो लगा होता है, उसको क्या बोलते हैं, कैरी हैंडल, यानी एक्सटिंग्विशर को उठाने के लिए इसे यूज किया जाता है, समझ रहे हो। एक इसमें साइफन ट्यूब भी होती है, ये इस प्रकार की होती है। काफ़ी बच्चे बोलते हैं सर क्या CO2 फायर एक्सटिंग्विशर में साइफन ट्यूब होते हैं? बिल्कुल, साइफन ट्यूब बिल्कुल होती है, साइफन ट्यूब बिल्कुल होती है। प्रोसेस देखते जाइएगा, ऐसे पॉइंट आपको मैं अवगत करवाऊंगा, आपके लिए इतना अच्छा नॉलेज। आप देखते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे, जब तक आप बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे, तो तब तक आप मेरी जो भी वीडियो आ रही है वो आप तक नहीं पहुंचेगी। आप तक नहीं पहुंचेगी तो किस तरीके से आप हर चीज़ को समझ पाओगे, समझ रहे। अब इसकी चर्चा करते हैं। ये होती है झिल्ली। ये क्या होती है सर? ये होती है एक प्रकार का, जैसे अपने इसमें क्या होता है, जैसे जो भी फायर एक्सटिंग्विशर है, अगर कहीं ज़्यादा फायर है, समझ ध्यान दीजिएगा एक पॉइंट पे, कहीं फायर हो गई, तो मैं क्या किया, मैं एक्सटिंग्विशर को लेकर के गया, इस CO2 फायर एक्सटिंग्विशर को लेकर के गया। ले जाने के बाद में क्या हुआ भी, किसी वजह से मैंने वहीं छोड़ दिया। ध्यान दीजिए, फायर ऐसी है जहां विस्फोट होने वाला कुछ भी उपकरण नहीं है, भी ओनली एक कागज़ की फैक्ट्री है, कागज़ का एक रूम है, उसमें फायर हुई है। मैं चला गया, भी जो CO2 का फायर एक्सटिंग्विशर है वो लेकर के चला गया। जाने के बाद मैंने क्या किया, कुछ देर के लिए तो 2-3 मिनट तो ज़्यादा होती है, खाली करने में समय थोड़ा होता है। किसी प्रॉब्लम से क्या हुआ, मैंने एक्सटिंग्विशर वहीं फेंक दिया। भी किसी प्रॉब्लम से ज़्यादा अपनी टेम्परेचर अपनी तरफ आने से, हवा का रुख इस टाइप का ही है, भी इधर से कोई खिड़की खुली है और हवा का रुख है, टेम्परेचर ज़्यादा की वजह से मेरा एक्सटिंग्विशर वहीं छूट गया। छूटने के बाद में वहाँ LED कोई ऐसा उपकरण नहीं है जो फट सके, जो ब्लास्ट हो सके, ठीक है। तो मैंने यहीं छोड़ दिया। छोड़ने में क्या होता है, देखो एक ये क्या होता है एक्सटिंग्विशर, उसको जैसे ही इसको टेम्परेचर मिलेगा, टेम्परेचर मिलने के बाद ये जो कंटेनर है, कंटेनर जैसे ही इसकी जो मेटल है, मेटल पूरा गर्म होगा। गर्म होने के बाद में इसमें जो भी गैसेज भरी हुई है, लिक्विड के रूप में भी है और गैस के रूप में भी है, 2 टाइप से इसमें गैस भरी जाती है। तो जैसे ये दोनों है तो उनको क्या मिलेगी, इस लिक्विड को क्या मिलेगा, टेम्परेचर। जैसे इनको टेम्परेचर मिलता रहेगा तो टेम्परेचर मिलते रहने के कारण से ये लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होती जाएगी, समझ रहे हो। और जैसे ही वेपर में कन्वर्ट होती जाएगी, जैसे इसमें जो एरिया ही इतना ही है, तो एरिया मैक्सिमम एरिया है उनका, ये क्या करेगा, फूलने यानी बाहर निकलने की तो कोशिश करेगा, तो बाहर निकलेगा, उसको स्पेस ही नहीं मिलेगा। निकलेगा कहाँ से, अपने तो वाल्व बंद कर रखा है, समझ रहे हो ना, अपने तो वाल्व बंद कर रखा है। तो अपने किस तरीके से इसको, ये इतना प्रेशर बाहर निकलेगा, तो बाहर निकलने के लिए इसको क्या चाहिए, ये झिल्ली लगी होती है यहाँ पे, समझ रहे हो, यानी ताकि जो एक्सटिंग्विशर है वो अपने लिए ही हैजार्ड्स ना उत्पन्न करे। भाई अपने तो इसको फायर बुझाने के लिए यूज कर रहे हैं, तो अपने लिए किस प्रकार से ये एक्सीडेंटल रूप बना सकते हैं। तो इस तरीके से फुल सेफ्टी से ये इक्विपमेंट बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल आप ऐसे नहीं समझोगे तो अपने जैसे एक प्रेशर कुकर होता है, ठीक, उसके ऊपर सीटी लगाई जाती है, सीटी तब तक बंद है, यानी सीटी बंद है बिल्कुल। अगर सीटी बिल्कुल उसके ऊपर एक बुलेट नुमा सीटी होती है, वो उस पर अगर उसका टेम्परेचर नॉर्मल है, अंदर जो भी पानी है वेपर यानी टेम्परेचर मिल रहा है, उबल रहा है, समझ रहे हो, तो वो तब तक सीमित है, तब तक वो एक प्रकार से बंद बॉक्स है, तब तक जब तक उसमें जो भी उसमें क्या है
ये वेपर से जो भी लिक्विड है वो भाप में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसका जो भी बाहर का जो मेटल्स है, जो एरिया है, वो एरिया का स्ट्रोंगली जो अंदर का एरिया है ना वो कवर तब तक वो सीटी ऊपर नहीं जाएगी जब तक उसके अंदर का प्रेशर वो झेलने की बॉडी, उसकी झेलने की बॉडी का वो है भी जो बॉडी है उसकी क्षमता कितनी है, कि जब तक उसकी क्षमता होगी मैं इतने केजी प्रेशर तक बॉडी झेल, जो भी बॉडी है वो मैं इतने केजी प्रेशर की वेपर है वो मैं झेल सकूँ। अगर जब झेलेगी नहीं तो ऊपर अगर सीटी नहीं लगी तो प्रेशर फटेगा। और वैसे ही वो क्या होगी, जब अपने कंट्रोल से बाहर हो जाती है तो ऊपर एक वो सीटी इसी टाइप से लगाई होती है कि वो इतनी प्रेशर से कंट्रोल के बाद में ऊपर उठेगी, तब वो क्या करेगी, प्रेशर को बाहर रिलीज कर देगी, ताकि आसानी से जो भी पानी है वो उबलता रहे, जो भी उसमें पकवान है वो उबलता रहे, कोई किसी प्रकार का हिजार्ड से ना उत्पन्न करे। सेम यही प्रोसेस इसमें होती है, ये झिल्ली सेम यही वर्क करती है। आपको समझ में आया? समझाने की अच्छी कोशिश है, समझ में आया? बने रहिएगा मेरे साथ, बने रहिएगा। इसी तरीके का वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ और लेकर आता भी रहूँगा। फिर आपका सहयोग चाहिए कि जब तक आप नहीं जुड़ोगे, जब तक स्टूडेंट नहीं जुड़ेंगे, तब तक मैं किस तरीके से किसको नॉलेज दूंगा। आपको जोड़ना सबसे लिए मेरे लिए दी बेस्ट है, और आपके लिए भी दी। जब तक आपका ग्रुप नहीं बनेगा तब तक आप किसी तरीके से इसका एक मैं वीडियो लेकर के आऊँगा कि इस ग्रुप का जो भी एक वीडियो लेकर के आऊँगा इस तरीके का कि आपको जॉब क्यों नहीं मिल रही, आप वेल एजुकेटेड होने के बावजूद भी आपको फायर में जॉब क्यों नहीं मिल रही, इसका अलग से एक वीडियो लेकर के आऊँगा। वो वीडियो जरूर देखना। आपको मैं 100% श्योर है, एक बार वीडियो देख लिया तो आपको कोई नहीं रोक सकता जॉब के लिए, ये मेरा अनुभव कहता है। ठीक है, ये इसके जो पार्ट्स है वो मैंने बता दिए। ठीक है, अब क्या होता है, इसमें भरी जाती है CO2H2 गैस। इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें कौन सी गैस होती है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिफिलिंग की हुई होती है। कौन सी गैस रिफिलिंग की हुई होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। सर बिल्कुल, तो आप बताओ कि सर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है कितने प्रेशर पर तो इसको रिफिलिंग किया जाता है। ठीक है, और इसका क्या वर्क होता है, लिक्विड में दो प्रकार से गैसेज भरी जाती है। एक तो काम होता है इसका लिक्विड में भरी जाती है, एक गैस के रूप में भी इसे जो CO2 है उसको इसके अंदर रिफिलिंग किया जाता है प्रेशराइज में। समझ रहे हो? अब जो CO2 फायर H2 गैस है उसके अंदर जो अपने करेंगे, जो CO2 गैस है उसको रिफिलिंग करेंगे, तो रिफिलिंग करने का टोटली प्रेशर होता है, वो कितना होता है वो बताता हूँ। यानी CO2 फायर H2 गैसर के अंदर CO2 गैस को रिफिलिंग करने के लिए 50, ध्यान दीजिएगा 50 से 55 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के हिसाब से दबाव से, प्रेशर से इसमें CO2 गैस रिफिलिंग की हुई होती है। सर बिल्कुल आपने सही बताया, पर एक रिक्वेस्ट है सर, प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, हम इस सेक्टर में बिल्कुल नहीं हैं, बिल्कुल नहीं है। एक बार ये फंडा बता दीजिए कि जो ये बार बार ये आता है 50-55 kg, कहीं बार सुनते हैं, कहीं आगे एक डंडा लगा करके फिर बोलते हैं मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। सर प्लीज़ सब समझ में आता है, थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे, देखते रहिए भाई। 50 या 55 kg यानी सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये बोल रहा है जो ये इसमें गैस अपने रिफिलिंग यानी इसमें भरेंगे, ध्यान दीजिएगा, जो इसमें गैस भरेंगे वो क्या होगा, जैसे ये है सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, ध्यान दीजिए भाई। इसका एक एरिया ले लिया, अंदर का जो है वो एरिया है, ये है 1 मीटर सेंटीमीटर पर स्क्वायर एरिया। ध्यान दीजिए, इतना से एरिया क्या है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है। उस एरिया पे जो बार केजी है, यानी 50 और 55 kg एक पॉइंट पे इतना बार लगना चाहिए, इतना प्रेशर होना चाहिए। तो इसके अलग अलग पार्ट है ना, हर पॉइंट पे यानी मीटर पर मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया पे 50 से 55 kg प्रेशर यानी दबाव से, केजी से इसमें जो गैस भरी हुई होगी, ताकि जब भी अपने इसको रिलीज करें, जब भी इसको उन्हें डिस्चार्ज करें तो क्या है, जो भी फायर है उस तक पहुंच सकें। समझ रहे हो? दूसरा पॉइंट सर, जो CO2 फायर H2 गैसर में गैस भरी जाती है, आपने बता दिया कि 50 से 55 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से इसको रिफिलिंग किया जाता है। क्या ये टोटली जो CO2 है ये गैस में रहती है या लिक्विड में? बिल्कुल बच्चों बताऊंगा, ये रहती है लिक्विड और गैस दोनों में रहती है। ध्यान दीजिए, लिक्विड में कैसे भी, लिक्विड में तो लगभग ये है, इसका जो रेशो है, जो इसका परसेंटेज का रेशो है वो मैं बता देता हूँ। 75 देखते रहेगा, 75% तो रहता है लिक्विड में। जो CO2 है वो दबाव की वजह से, यानी प्रेशर से कोई चीज़ अगर गैस को प्रेशर से दबाव से भरेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी। कुछ ऐसी गैसें हैं जो नहीं होती, ठीक है,
भी जो पीछे एग्जाम्पल भी दिया था मैंने पिछली वीडियो में। और ये एक होता है 25% होता है इसमें गैस। अब वर्क क्या होता है ये सुनिए। वर्क क्या होता है? वर्क ये होता है जो ये 75% लिक्विड है, ठीक है, ये क्या काम करता है, ये जो भी फायर है उसको एक्सटिंग्विश करने का वर्क करता है। ध्यान दीजिए 75% जो इसमें लिक्विड भरा गया है, यानी जो जिस दबाव से इसमें लिक्विड में कन्वर्ट किया गया है, ये लिक्विड CO2 का जो फायर है उसको एक्सटिंग्विश करने का वर्क करता है, मतलब आग को बुझाने का वर्क करता है। और ये 25% जो गैस है ये क्या करता है, जो H2 गैस पदार्थ है उसको स्पिलिंग का काम करता है। स्पिलिंग यानी जो फायर हुई है उस तक पहुंचाने का रास्ता बनाता है, यानी उसको लेकर के जाने का वर्क करता है। ट्रेवलिंग का यही काम है, ये बाहर उठा के लेके जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो ये गैस है 25% गैस है, ये क्या करती है, इसमें इस तरीके से भरी होती है ताकि ये जो फायर है वहां तक पहुंच सकें। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना मेरी बात? किस तरीके से वीडियो को मैं हर पॉइंट बता रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब सर जो ये गैस है इसका हमें एक बात और बताइए। जो ये गैस है, गैस आपने बता दी CO2 जो गैस है इतने प्रेशर पे भरा जाता है, ठीक है, इसमें इस तरीके से ये वर्क करता है। तो सर ये जो फायर को बुझाता है, एक्सटिंग्विश करता है, उसका क्या मेथड रहता है? उसका मेथड बेटा जी ये रहता है कि ये 95% जैसे बुझाने का वर्क कैसे है, जो CO2 गैस है ना उसका बुझाने का पूरा मेथड कैसे है, ये अपने आप में कैसे काम करती है आग पर। बेसिकली B और C क्लास है उस फायर में, उस फायर की जो भी अपने उस क्लास की फायर है, उस फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए इस एक्सटिंग्विशर का यूज़ किया जाता है। प्लस में जो इलेक्ट्रिक की फायर है, इलेक्ट्रिक की फायर के लिए तो ये सबसे दी बेस्ट माना जाता है, क्योंकि जो उपकरण होते हैं वो खराब नहीं करता, एक प्रकार से वाष्प है ये, ठीक है। गैस होने की वजह से ये जो भी है उसकी ये क्रिया होती है, ये किसी वजह से आप थोड़े समय के बाद में ये भाप के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। उस जो भी पदार्थ जला है उस पर किसी प्रकार का अपशिष्ट जो एक्सटिंग्विशर के द्वारा अपशिष्ट पदार्थ नहीं छोड़ा जाता, जिसकी वजह से वो खराब हो सके, दोबारा यूज में भी यूज दिया जा सकता है। तो सर जो CO2 फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसका हमें ये बताइए कि ये आग जो फायर है उस पर कैसे वर्क करता है, उस पर वर्क कैसे करता है। देखो जो CO2 ये क्या करता है, दो प्रकार से फायर को कंट्रोल करेगा। कुछ परसेंटेज तो करता है समुद्री, ठीक है, और कुछ होता है कूलिंग। ध्यान दीजिए समुद्री का मतलब होता है दम घोटना और कूलिंग का मतलब होता है ठंडा करना, ठीक है। अब ये एक्सटिंग्विशर क्या करेगा, जो ये इसकी CO2 जो गैसेज है जैसे अपने रिलीज करेंगे, रिलीज करने के बाद में जिस प्रकार से ये फायर पे, जिस फायर पे भी पहुंचेगी, पहुंचने पे ये 95% तो समुद्री का काम करती है। कितना % काम करती है, ये जो आंकड़े हैं ना ध्यान में रखना बच्चों, बहुत अच्छे आंकड़े हैं। इस तरीके के अगर आंकड़े अगर आपको ध्यान में है, छोटे छोटे पॉइंट आपको ध्यान में है तो आपके लिए दी बेस्ट रहेगा, ठीक है। 95% तो रहता है बच्चों समुद्री का, यानी जो ये फायर होती है उसका दम घोट देती है, सांस नहीं आ देती, ऑक्सीजन को हटाती है। और 5% होती है कूलिंग का, यानी कूलिंग का भी ये CO2 गैसेज है किस तरीके से जो फायर है उस पर वर्क करती है। समझ रहे हो भी, जो CO2 गैस है किस तरीके से फायर पर ये वर्क करती है, स्मूदरिंग कितना होता है और कूलिंग कितना होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है सर, एक पॉइंट, अगर जो इसमें जो गैसेज भरी हुई है, जो इसमें गैसेज को प्रेशर से लिक्विड में कन्वर्ट किया गया है, जो ये लिक्विड है इसको अगर अपने 1 लीटर लिक्विड लें तो सर ये कितना एरिया कवर करता है, बिल्कुल बच्चों बताएंगे। आपका एक क्वेश्चन है, देखिएगा इसमें अगर से हम इसमें से 1 लीटर लिक्विड लेते हैं, 1 लीटर लिक्विड लेते हैं तो 1 लीटर लिक्विड कितने जो गुना में कन्वर्ट होता है, कितने एरिया को कवर करता है, ये है 450 गुणा या बार के एरिया को कवर करता है। ध्यान दीजिएगा 1 लीटर जो CO2 फायर एक्सटिंग्विशर जो लिक्विड है जैसे ही रिलीज किया जाएगा, रिलीज करने के बाद में 1 लीटर है वो गैसेज में कन्वर्ट एरिया को 450 यानी 450 गुना एरिया को कवर करता है। क्लियर, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट सर, जो ये एक्सटिंग्विशर होते हैं इसको अपने अगर चेक करें
कि किस तरीके से अपने चेक करने का मतलब ये कि सर मान लेते हैं कि अपने जैसे इसको रिफिलिंग किया, रिफिलिंग करने का मैंने आपको क्या बताया था, रिफिलिंग करने का जो यानी 50 से 55 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के हिसाब से इसमें दबाव से गैसेज भरी जाती है। तो सर हमें क्या पता है ये इतनी 50 से 55 kg सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया के हिसाब से भरा जाता है, जिसको इस दबाव से भरा जाता है। हमें क्या पता, हमें क्या पता कि जो ये जो ये कंटेनर है इसका जो बॉडी है ये कितना प्रेशर कंट्रोल कर सकती है, हमें क्या पता। बिल्कुल जैसे ही ये खाली कंटेनर होता है, जब इसको यूजेज के लिए उपयोग लेते हैं उससे पहले इसका हाइड्रोलिक टेस्ट किया जाता है। हाइड्रोलिक टेस्ट का मतलब ये होता है कि जो ये खोखला पात्र, जो ये कंटेनर है उसमें क्या, इसमें कितना दबाव से भरें कि ये इसकी बॉडी में कोई प्रकार का हलचल पैदा न हो। हाइड्रोलिक टेस्ट का मतलब यही होता है कि अपने पहले उसी में एक प्रकार से चेक करें भी अपने किसी में प्रेशर डालना है, तो मतलब प्रेशर डालना, उसमें पहले उससे ज़्यादा प्रेशर डाल के देखें ना, उससे प्रेशर ज़्यादा प्रेशर डाल के देखें जिससे पता चल जाए कि हाँ जो ये बॉडी है ये अपने उपयोग के लिए है, एक्सट्रूगेशन के लिए यूज कर सकते हैं, जो ये कंटेनर है इसका यूज कर सकते हैं। तो सर कितने कितने प्रेशर पे इसका जो है हाइड्रोलिक टेस्ट यूज किया जाता है, या हाइड्रोलिक टेस्ट के लिए कितने प्रेशर पर इसमें दबाव से गैसेज भरी जाती है, वो होती है बेटा जी 235 से लेकर के 245 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के हिसाब से इसमें प्रेशर भरा जाता है, जिससे पता चले कि जो ये एक अपना खाली कंटेनर है ये एक्सट्रूगेशन के उपयोग के लिए है या नहीं, यानी उचित है या नहीं। अगर इतने प्रेशर पे कोई हलचल पैदा होती है तो ये बॉडी कोई काम की नहीं है एक्सट्रूगेशन के लिए, समझ रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट, अलग अलग पॉइंट अपने देखते भी जा रहे हैं, पॉइंट आपके क्लियर भी होते जाएंगे। दी बेस्ट यही रहता है कि साथ साथ में जो भी आंकड़े जो भी पॉइंटेड बता रहा हूँ वो नोट कीजिएगा, तभी आपको हर चीज़ें समझ में आएगी बेटा जी। एक्सट्रूगेशन के बारे में जितने आप डीपली जाओगे उतने ही आपके लिए दी बेस्ट रहेगा, ठीक है। ये पॉइंट हो गई। उसके बाद में अपने देखेंगे कि जो इसमें गैसेज रिलीज होती है, ध्यान दीजिएगा, गैस रिलीज होती है, रिलीज तभी तो होता है जब अपने वाल ओपन करते हैं वाल ओपन करते हैं तो वाल ओपन करते ही इस प्रकार से एक टेम्परेचर अंदर उत्पन्न होता है, एक टेम्परेचर अंदर उत्पन्न होता है। टेम्परेचर जैसे कितना टेम्परेचर बनता है जिसकी वजह से जो इसमें लिक्विड है या फायर है, जो भी लिक्विड है या गैसेज है अचानक से बाहर निकलती है और फायर पे जाती है। तो भाई टेम्परेचर जैसे जहीं अगर टेम्परेचर नहीं और पीछे से दबाव नहीं होगा ना तो हम कहीं कोई काम करेंगे नहीं। यही सेम इसी के साथ होता है। देखिएगा भी अगर इसमें सर कितना दबाव हो यानी कितना टेम्परेचर पे ये बाहर निकलने की कोशिश करती है, यानी इसके स्टार्टिंग जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, इसका टेम्परेचर होता है वो होता है 31.3 डिग्री 31.3 डिग्री सेंटीग्रेड। अरे टेम्परेचर, ये टेम्परेचर इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखो मैं बता रहा हूँ हर पॉइंट के बारे में आपको जानना जरूरी है। यह वो टेम्परेचर है जिसमें अपने जैसे ही वाल्व को ओपन करेंगे, ओपन करते ही इसके अंदर जो हलचल मचेगी वो कितने टेम्परेचर पे मचेगी, यानी उसका जो उस टाइम की बाहर निकलने की जो स्टार्टिंग प्रक्रिया होगी वो कितने टेम्परेचर पर होगी। समझ में आया? सेम प्रोसेस यही होती है, जुड़े रहिएगा मेरे साथ में। अब क्या होगा ये भी जान लिया, ठीक है, अलग अलग। अब इसका ये जानते हैं कि जो ये कंटेनर होता है, जो CO2 फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, इसके IS मार्क कितने होते हैं, IS कोड कितने होते हैं ये मैं बताता हूँ। कितने इसके IS कोड होते हैं ये भी आपको साथ साथ में ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि अलग अलग एक्सटिंग्विशर के अलग अलग IS कोड होते हैं। वो बताता हूँ किस टाइप से हैं। जो ये 2018 की बात कर रहा हूँ तो 2018 यानी 2018 से पहले 2878 CO2 फायर एक्सटिंग्विशर का IS कोड है 2018 से पहले, यानी 2018 से पहले जो CO2 फायर एक्सटिंग्विशर है उसका IS कोड है 2878, समझ रहे हो। और 2018 के बाद में 2018 के बाद में लगभग सभी एक्सटिंग्विशरों के IS कोड समान कर दिए। वो मैं आपको बताता हूँ। 15683
15,683 ये क्या है, ये वो जो 2018 के बाद CO2 फायर एक्सटिंग्विशर के IS कोड है 15,683, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, तो ये अलग अलग पॉइंट के बारे में अपने चर्चा कर ली, एक एक पॉइंट CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में अपने जान लिया। तो बेटा जी कुछ पॉइंट ऐसे भी होती हैं, जी हाँ बिल्कुल बताता हूँ। कुछ बच्चों को डाउट है कि क्या सर जो CO2 फायर एक्सटिंग्विशर की बॉडी होती है उसमें हमने कभी साइफन ट्यूब का नाम नहीं सुना। बिल्कुल बेटा जी साइफन ट्यूब बिल्कुल होती है, 100% शो है कि जो CO2 फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसमें साइफन ट्यूब होती है। ठीक है, अभी कुछ पॉइंट और रह गए, कुछ पॉइंट जैसे अपने अलग अलग पार्ट। अब एक इसके बारे में, इसके भी कुछ गुण होते हैं। सबसे पहले ये भी होता है कि जो CO2 फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उसको पहचानने के, सर ये तो बताओ, ये तो हमने आपको बताया नहीं हमने कि जो CO2 फायर एक्सटिंग्विशर है उसके पहचानने के क्या मेथड है, उसमें ऐसे क्या गुण अलग है, डिफरेंट है, जो अलग फायर एक्सटिंग्विशर से बिल्कुल डिफरेंट मिलेंगे। तो इसमें से कुछ पहचानने, एक तो आपको मिलेगा डिस्चार्ज हॉर्न, सबसे दी बेस्ट तो यही है इसको पहचानने का तरीका। इसमें क्या लगा होता है, इस तरीके का एक डिस्चार्ज हॉर्न लगा होता है। बिल्कुल रुकिए, अपने डिस्चार्ज हॉर्न पे ही बातें कर लेते हैं। वीडियो लंबा हो पर इंटरेस्ट, बिल्कुल इंटरेस्ट आएगा आपको, बिल्कुल इंटरेस्ट आएगा। कौन कहता है आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा, समझ में। देखते हैं बच्चों कि जो ये CO2 फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं इनको अपने बेसिकली कौन कौन से ऐसे पार्ट है जो देख करके ये लगे कि हाँ यही CO2 फायर एक्सटिंग्विशर है। इनके पार्ट देख करके, इनके जो अलग अलग पार्ट है वो देख करके, इनकी देखते ही अपने पहचान जाएंगे कि वाकई में यही फायर एक्सटिंग्विशर CO2 का है। इसमें एक तो ये देखो, कलर कोडिंग के आधार पे देखें तो पूरा रेड कलर का होता है, बीच में ब्लैक पट्टी दी होती है, ब्लैक कलर की एक पट्टी दी होती है, उसमें लिखा होता है CO2 फायर एक्सटिंग्विशर व्हाइट कलर में। ठीक है, दूसरा होता है इसमें व्हील टाइप पे वाल्व लगा होता है, जैसे इसमें जो भी गैसेज है, जो भी लिक्विड है उसको रिलीज करने के लिए CO2 फायर एक्सटिंग्विशर में एक व्हील टाइप के ऊपर गोलाकार एक वाल्व लगा होता है, समझ गए। तीसरा इसमें ये होता है डिस्चार्ज जो ट्यूब होती है उसके आगे डिस्चार्ज हॉर्न लगा होता है, इस प्रकार का हॉर्न टाइप लगा होता है। पीछे से इसकी जो डेप्थ होती है वो कम, आगे से इसकी बढ़ती जाती है लास्ट में, यानी ज़्यादा पीछे से कम होती है और आगे से जाकर के इसका स्पेस ज़्यादा बढ़ जाता है। रीजन इसका ये होता है, रीजन्स का ये होता है, जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, शायद काफ़ी लंबी होने की वजह से आप थोड़ा बोरिंग होने लग गए। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिएगा, थोड़ा टॉपिक 1-2 मिनट का और है, देखते रहिएगा। अब क्या है, इसको पहचानने के लिए एक डिस्चार्ज हॉर्न लगा होता है। सर ये डिस्चार्ज हॉर्न क्यों लगा होता है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये इसलिए लगा होता है, आपने पहले चर्चा की थी, जो 1 लीटर गैसेज होती है, जो CO2 की 1 लीटर गैसेज होती है वो कितने बार यानी 450 बार यानी 450 गुना में फैलती है। ये बताया था ना मैंने, ये बताया था। तो इसका मतलब ये है कि जैसे इसको रिलीज करेंगे, रिलीज करने के बाद में ये फैलेगी। और ये अपने जरूर सुना है हमने कि जो CO2 फायर जो गैस होती है ये ठंडी, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। ठंडी होने की वजह से ये त्वचा को भी नुकसान पहुंचा सकती है, जला देती है अगर अपने सेफली यूज ना करें। ठीक है, तो अगर इसको अपने डिस्चार्ज ट्यूब के आगे डिस्चार्ज हॉर्न नहीं लगा होगा तो क्या होगा, ये क्योंकि फैलने का तो वर्क करता ही है। जैसे ये गैसेज है, गैसेज लिक्विड के रूप में गैसेज में कन्वर्ट होगी, कन्वर्ट होती है, ये फैलेगी, जैसे ऑक्सीजन के संपर्क में आकर फैलने की कोशिश करेगी। अब ये हॉर्न क्या करता है, एक तो इसको जो गैस है, जो लिक्विड है उसको गैस में कन्वर्ट करने का कार्य करता है, दूसरा हाथ को जलाने से बचाता है, समझ गए। ये इसलिए इसका यूज किया जाता है क्योंकि आसानी से जो भी फायर है उस पर कंट्रोल कर सके, क्योंकि इसका फैलाव ज़्यादा रहता है। फैलाव ज़्यादा रहने की वजह से जो निकलने का जो रास्ता है, जो प्रवाह रास्ता है, वो भी उसका क्या होना चाहिए, उसी लिक्विड के अनुसार से ही होना चाहिए कि कितना निकल रहा है। ज़्यादा निकल रहा है तो ज़्यादा आगे उसका स्पेस होना चाहिए, तभी वो फायर पर आसानी से जा सके। अब अगला पॉइंट आता है कि सर हमें क्या पता चले कि इसमें, एक तो हमने सुना है कि CO2 फायर एक्सटिंग्विशर में गेज होता है या नहीं होता है। बिल्कुल बच्चों बताता हूँ, इसके बारे में भी एक अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा आपके लिए कि CO2 फायर एक्सटिंग्विशर में रियल में क्या गेज होता है या नहीं होता। अगर होता है तो रीजन क्या, अगर नहीं होता तो क्या रीजन है, वो वीडियो अलग से लेकर, क्योंकि वीडियो लंबी होती जा रही है और आप भी बोर हो रहे हो, मेरे साथ चलते रहिएगा। इसमें एक लास्ट पॉइंट ये रह गया कि अगर CO2 फायर एक्सटिंग्विशर का चेक कैसे करें, गेज होता नहीं, ये तो हमने देखा। सर इसमें चेक कैसे करें कि कितना इसमें लिक्विड है या गैस, कितना गैसेज है, किस तरीके से चेक करें। बच्चों चेक करने का 2 टाइप है, चेक करने के प्रकार है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं लेता हूँ, ये कौन सा है, 4.5 kg का CO2 फायर एक्सटिंग्विशर है। ठीक है, जैसे एक तो हमेशा ध्यान रखना, जिंदगी में एक बात ध्यान रखना, शायद किसी ने नहीं बताई होगी। अगर किसी CO2 फायर एक्सटिंग्विशर का वेट करना है, अगर CO2 फायर एक्सटिंग्विशर को वजन करना है तो हमेशा उसमें से दो टाइप निकाल देने होंगे। 2, एक तो होता है डिस्चार्ज हॉर्न प्लस में
डिस्चार्ज ट्यूब ये अलग करेंगे, प्लस में जो भी कैरी हैंडल है उसको भी अलग करेंगे। ये निकालने के बाद में इसका ग्रोस वेट किया जाता है। ग्रोस वेट का मतलब फुल बॉडी का वेट किया, यानी फुल बॉडी सेम टू सेम, बॉडी के अंदर जो मटेरियल्स है, जो भी पदार्थ हैं इंक्लूडिंग उनके, यानी जो पूरी बॉडी का उसमें वेट करते हैं, ठीक है, पूरी बॉडी का वेट करेंगे, उसके अंदर लिक्विड है उसी का साथ में वेट करेंगे, उसका वेट करेंगे। एग्जांपल के तौर पे 4.5 kg का एक H2 गैस है, ये इसमें क्या होता है, ये होता है टोटली जो सो इसका ये करते हैं ना ग्रो वेट है, जैसे ग्रोस वेट होता है, ये क्या होता है 16.0 kg का होता है। कितना होता है 16.0 kg का, एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ। एक होता है टायर वेट, टायर वेट का मतलब क्या होता है, यानी एक तो होता है जी वेट, एक होता है टायर वेट। टायर वेट वो होता है जो इसके अंदर, यानी सॉरी टायर वेट होता है खाली, विदाउट किसी पदार्थ भरे जाने के, विदाउट यानी विदाउट पदार्थ की जो इसका बॉडी का वेट है वो उसका माना जाता है, वेट किया जाता है। वेट करने के बाद में जो इसका वेट आता है टोटली जो खोखली कंटेनर है उसका वेट, प्लस में इंक्लूडिंग वाल्व एंड जो भी इसमें उपकरण लगी हुई है उसके इंक्लूडिंग, तो उसमें क्या होता है, ये होता है 11.5 kg। एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ, जैसे जो इसका ग्रोस वेट है वो तो हो गया 16.0 kg, जो टायर वेट है वो हो गया 11.5 kg, यानी पूरा वजन में से उसकी खाली बॉडी की वजन जो भी वजन है वो घटा देंगे, तो इसमें जो लिक्विड है वो आ जाएगा कितना, इसमें गैसेज भरी है, यानी 4.5 kg CO2 गैसेज। यानी इस तरीके से बच्चों अपना जान सकते हैं कि इसमें कितनी गैसेज भरी हुई है। उम्मीद करता हूँ पूरी वीडियो आपको समझ में आया है। अगर बच्चों समझ में आया है तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, मुझे आपका सब्सक्राइब चाहिए। ओनली आप अगर सब्सक्राइब करोगे तो धीरे धीरे आप और बच्चों को बताओ, ताकि एक ग्रुप बनने के माध्यम से सभी बच्चे जाने कि किसी तरीके से अपने आसानी से भी हर प्रकार की इक्विपमेंट, हर प्रकार की क्लास अपने आसानी से भी लगा सकते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन इतना ही है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लस में बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिए। रीज़न इसका ये है क्योंकि अगर नहीं करोगे तो आप तक वीडियो नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि जब से सबसे पहले वीडियो तभी आप तक पहुंच पाएगी जब तक आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करोगे। और जब प्रेस कर लोगे तो जैसे ही हम वीडियो लोड करेंगे तो अपलोड करते ही आपके पास वीडियो अवगत हो जाएगी अपने आप।